एंगल चेक। सही आ रहा है, चलो स्टार्ट करते हैं। भाई न्यू लुक कैसा लग रहा है बताओ फटाफट। क्लीन शेप करा लिया मैंने, ये बताऊंगा क्यों करवाई है, आगे देखते रहना। सो हे गाइस, वेलकम बैक, स्वागत है आप सबका एक और नए ब्लॉग में। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, आज का ब्लॉग ना मैं जिम जाते हुए स्टार्ट कर रहा हूँ और ना ही मैं अपने यार दोस्तों के साथ घूमता हुआ स्टार्ट कर रहा हूँ। आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपने घर की छत से, क्योंकि मुझे आप लोगों को बताना है कि आज का ब्लॉग मैं अपनी छत से स्टार्ट इसलिए कर रहा हूँ, बच गया गिरते गिरते। आज का ब्लॉग मैं अपनी छत से स्टार्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जैसे कि आप लोग जानते ही हो कि मैंने ब्लॉगिंग वगैरह स्टार्ट करी है। यही लगभग मैंने अपना पहला ब्लॉग तो डाला था आज से 1.5 साल पहले, बट स्टिल मैं उसमें कंटिन्यू नहीं रह पाया क्योंकि ये कैमरा फेस करना हर किसी के बस की बात नहीं है। जब मैंने स्टार्ट करा तो मुझे पता चला, और वैसे भी मैंने अपना पहला ब्लॉग आज से 1.5 साल पहले डाला था, तो मुझे में इतना कॉन्फिडेंस वगैरह नहीं था कि मैं ब्लॉगिंग में रेगुलर वगैरह हो जाऊँ, क्योंकि ये जैसा कि मैंने बताया कि कैमरा फेस करना हर किसी के बस की बात है ही नहीं वैसे भी। और जो बंदा कैमरा फेस करना सीख गया वो समझ लो वो सब कुछ ही सीख गया, क्योंकि कैमरा फेस कर लेता ना आदमी तो किसी से भी कॉन्फिडेंसली बात कर सकता है, किसी से भी कुछ भी क्वेरी वगैरह हो वो पूछ सकता है और बहुत चीज़ें कर सकता है XYZ। वैसे भी मैं इस टॉपिक की बात करने नहीं आया, मैं कुछ और ही बताने आप लोगों को। 1 मिनट, नेट ही नहीं चल रहा। ये मेरे YouTube पे 92 सब्सक्राइबर्स है, अभी देख रहे होंगे आप लोगों को। तो मैं इन्हीं 92 सब्सक्राइबर्स के लिए वाली वीडियो बना रहा हूँ आज स्पेशली, कि ये एक एक दो दो कर आए हैं, बहुत मुश्किल से आए लेकिन सही है। कुछ ना होने से तो अच्छा कुछ हो, वही बेटर है। मैं धीरे धीरे करके अपनी ब्लॉगिंग में कंटिन्यू हो रहा था। सपोज कि मैंने 1 मिनट, मैंने ब्लॉग वगैरह कंटिन्यू डालने स्टार्ट करे। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स लगा दूंगा, आप देखते रहना कि मैंने अपना जहाँ से मैंने कंटिन्यू ब्लॉग डालना स्टार्ट करे। मैंने ये वाला ब्लॉग डाला था 2 नवंबर को, उसके बाद मैंने ये वाला ब्लॉग डाला 8 नवंबर को, ये वाला ब्लॉग डाला मैंने फिर 23 नवंबर को, क्योंकि 2 दिन तो बढ़िया कंटेंट मिल गया था, दोस्तों को घूमने निकल गया था। उसके बाद जिम में गया, मैंने सोचा यार अब थोड़ा खुद से भी करना स्टार्ट कर दो, फिर मैंने ये वाला ब्लॉग डाला 23 नवंबर को। फिर ये वाला ब्लॉग डाला मैंने 4 दिसंबर को। इसे मैं गंजा वगैरह होकर आया था, आप लोगों ने देखा होगा, जिसने ये वाले पुराने ब्लॉग्स नहीं देखे वो जाके देख लेना। और फिर इसके बाद मैंने लगातार ब्लॉग्स डाले। फिर मैंने वाला ब्लॉग डाला 16 दिसंबर को, और ये वाला ब्लॉग डाला मैंने 7 जनवरी को। और उसके बाद मैं ब्लॉग कर रहा था तो बीच में 3-4 भाई लोग आए थे कि ये बोलने आए थे कि भैया को सपोर्ट करो और भैया के चैनल को सब्सक्राइब वगैरह करो। तो फिर मैंने ये वाला ब्लॉग डाला 19 जनवरी को, ये वाला ब्लॉग डाला मैंने 25 जनवरी को, और ये वाला ब्लॉग डाला मैंने 31 जनवरी को। जैसे कि आप लोग देख रहे थे कि मेरे ब्लॉग डालने का पीरियड कम होता जा रहा था क्योंकि मेरे में कॉन्फिडेंस भी अच्छा आ रहा था और ब्लॉग भी अच्छे बन रहे थे। जैसे कि मेरे यार दोस्त कह रहे थे कि अब तो अच्छा कर रहा है, बेटर कर रहा है पहले से, बट थोड़ा कैमरे में देख के बोला कर, तो मैं वही सब सीख रहा था धीरे धीरे करके, मतलब बेटर हो रहा था पहले से काफ़ी अच्छा। और फिर मैंने ये वाला ब्लॉग डाला लास्ट 15 फरवरी को, ये वाला ब्लॉग डाला, और 12 फरवरी को ये वाला ब्लॉग डाला। तो मतलब मैंने लास्ट डाला 15 फरवरी को ब्लॉग। उसके बाद मेरे चैनल पे ना करके 1.5 महीना कोई ब्लॉग नहीं आया। वो इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं वही रीज़न आपको बताने आया हूँ कि 1 मिनट, मैं आपको वही रीज़न बताने आया हूँ कि मेरे चैनल पर 1.5 महीने तक ब्लॉग क्यों नहीं आया। चलो मैं बताता हूँ आपको। जैसा कि देख रहे हो, इस पर 15 फरवरी को मैंने लास्ट ब्लॉग डाला था ये वाला, जैसे कि आप लोग देख चुके होंगे। और 18 फरवरी की मेरे कज़न ब्रदर की शादी थी, मैं गाँव गया हुआ था, तो शादी वगैरह अटेंड करी, फुल मज़े आए। वैसे प्लान नहीं था इतना लंबा चौड़ा रुकने का गाँव में, फिर मैंने शादी वगैरह अटेंड करी। 18 की शादी थी,
शादी वगैरह अटेंड करने के बाद फरवरी को वहाँ से रिटर्न थी, 24 फरवरी को मेरी वहाँ से रिटर्न थी टिकट दिल्ली आने के लिए। फिर सडन ये होता है कि ये मेरे नाना की तबीयत ख़राब थी हल्की हल्की, तो इतनी ख़राब नहीं थी बट 75 प्लस की एज है मेरे नाना की, तो उस हिसाब से मतलब थोड़ा सिचुएशन क्रिटिकल हो गई थी, तो हॉस्पिटल वगैरह में एडमिट करना पड़ा था। तो नाना हॉस्पिटल में एडमिट हुए, तो पहले हमें लगा कि नॉर्मल वगैरह है। फिर उसके बाद ये जब अल्ट्रासाउंड वगैरह हुआ पेट का, तो पता चला कि मेरे नाना के किडनी में स्टोन है, जिसे पथरी कहते हैं। 13 mm की पथरी थी मेरे नाना के किडनी में। तो फिर मेरी मम्मी का फ़ोन आया कि राहुल ऐसी ऐसी बात है, नाना हॉस्पिटल में एडमिट है। तो फिर मैं वहाँ चला गया। अब मैं वहाँ पहुँच गया था, 24 की मेरी रिटर्न थी दिल्ली के लिए, तो मैं वहाँ पहुँच गया था शायद 22 को मैं वहीं पहुँच गया, तो हॉस्पिटल पहुँच गया था। फिर गवर्नमेंट काम है, सरकारी काम है, आप लोग तो जानते हो कि धीरे 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 करके बहुत टाइम हो जाता है। तारीख पे तारीख मिलती रहती है, तो फिर काम हो नहीं पा रहा था इतनी जल्दी, वैसे भी सरकारी के काम का। तो फिर मेरे नाना का ऑपरेशन कम से कम 3 बार डेट एक्सटेंड हुई है। डॉक्टर ने बोला कि पेशेंट की एज के हिसाब से पेशेंट फिट नहीं है, पेशेंट फिट करना पड़ेगा। और फिर जब पेशेंट फिट होता है तो फिर कोई बंदा आके घुसा देता है, तो फिर उसका काम जल्दी हो जाता है। और ये बात हमें पहले समझ नहीं आई, हमें लगा भैया सरकारी हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट है, तो इसमें ये सब नहीं चलता होगा, ये हो गया रहा है, तो उसमें ये सब चलता नहीं होगा। तो फिर मुझे तब जाकर वहाँ पे पता चला ये सब हर जगह चलता है, चाहे सरकारी हो, चाहे कोई NGO, चाहे प्राइवेट में तो चलता ही है फिलहाल, चाहे वैसे किसी भी टाइप की कोई भी NGO हो, तो ये चीज़ चलती है। फिर ये सब होने के बाद फिर जब पेशेंट फिट होता था तो कोई ये लगा देता था, तो कोई अप्रोच लगा देता, तो हमारा नंबर कट हो जाता था। फिर धीरे धीरे करके मुझे मेरे मामा को जब ये वाली बात समझ आई, मेरा भाई भी था, मामा का लड़का, हम 3 बंदे थे और एक मामा और थे, दूर के थे थोड़े। तो जब धीरे धीरे करके मैं ये वाली बात समझ आई कि इधर इसका खेल है, तो फिर हमने जैसे तैसे करके अप्रोच लगवाई। अप्रोच से काम हो रहा था, तो बट वहाँ के जो होते नहीं है, ये क्या नाम है, वार्ड बॉय होते हैं, वो बड़ा हरामी था। वो कह रहा था कि जब तुम, वो इनडायरेक्टली कह रहा था, मतलब जब तुम मेरे हाथ में ये दोगे तो मैं तुम्हारा काम करवाऊंगा, नहीं तो फिर भटकते रहना 1.5-2 महीने तक। तो फिर मैंने अपने मामा को बोला कि मामा ये तो ऐसी वाली बात बोल रहे। तो फिर ये मेरे मामा ने उससे बात करी, फिर हमने उसको पैसे दिए। कि भैया हमारा काम करवा दे, हम खुद परेशान है, हमारा पेशेंट परेशान है, और पेशेंट के पीछे 10 दिन और परेशान है, क्योंकि भाई मम्मी वगैरह को टेंशन हो रही थी बहुत कि ये कब होगा। तो फिर जैसे तैसे करके 27 फरवरी को मेरे नाना को ऑपरेशन हो गया, उसी के बेस पर हुआ जो मैंने आपको बताया। फिर 27 को ऑपरेशन होने के बाद शायद 3 मार्च या 4 मार्च की होली थी। तो फिर मैं जब इनको ऑपरेशन वगैरह डन हो गया, तो फिर मैं तो वहाँ से अपने होम टाउन चला गया था, मतलब अपने दादी के घर चला गया था मैं, क्योंकि मेरा वहाँ पे कुछ सामान वगैरह रखा हुआ था, तो मैं सामान वगैरह लेने गया। फिर मैं वहाँ से जब रिटर्न हुआ तो आते आते मासी के यहाँ रुक गया 2-3 दिन। फिर 2-3 दिन वहाँ रुक गया, मतलब मेरी होली वगैरह सब मेरी मासी के घर पे हो गई थी कंप्लीट। मैंने इस बार की होली सेलिब्रेट दिल्ली में नहीं करी। फिर उसके बाद ये सारी होने के बाद फिर नाना को वापसी हॉस्पिटल लेकर गए, क्योंकि ऑपरेशन के बाद शायद 3 या 4 बार डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ता है कि हमारा पेशेंट ठीक है, रिकवरी कर रहा है, टाँके वगैरह तो नहीं पकड़े। तो ये सब कंसल्ट करना था मैं डॉक्टर से। तो ये सब कंसल्ट करने के बाद हम लोग नाना को एकदम फ्री करा के हॉस्पिटल से घर लेकर आए। अब नाना एकदम गुड है, हेल्दी है, अच्छे है। बस फिर वही है कि जो हल्का फुल्का रहता है ये एज के हिसाब से, जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, वो है हल्का फुल्का नॉर्मल है, बट वो भी धीरे धीरे करके बेटर हो रहा है। तो फिर ये धीरे धीरे करके मैंने फिर जैसे कि मैंने बताया, मैंने 15 फरवरी को लास्ट ब्लॉग डाला था। उसके बाद अभी तक 4 मार्च आ गई, मैंने अभी तक अपने चैनल पे एक भी ब्लॉग नहीं डाला।
और उसके बाद फिर 11 मार्च की हमारे गांव में ही हमारे मतलब एज अ परिवार में लगते हैं, बट बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है। तो मतलब उनकी शादी आ गई, तो मेरे पापा ने मुझे बोला फ़ोन करके कि ऐसा कर, तू उन्हीं की शादी अटेंड कर ले, क्योंकि मेरे पापा के पास टाइम वगैरह नहीं था आने का शादी में। तो फिर मेरा पापा ने बोला तू वहीं की शादी अटेंड कर ले, जब वहीं पर है तो मैं क्यों फालतू का यहाँ से वहाँ जाऊँगा। तो फिर मैंने वहीं की शादी अटेंड करी। फिर मेरे को 3-4 दिन और एक्स्ट्रा रुकना पड़ा। फिर मैं गाँव गया अपने, फिर गांव में शादी वगैरह अटेंड करी। 13 फरवरी तक 13 फरवरी तक मैं पूरा फ्री हो पाया, मतलब उस चीज़ से। फिर 13 फरवरी को फ्री होने के बाद फिर मैं सोच रहा था कि यार जब मैं इतना दिन यहाँ पे रुका ही हूँ तो क्यों ना मैं एक आधा व्लॉग बनाकर पोस्ट कर दूँ कि ये मेरा गांव है, ये मेरा गांव वाला घर है, यहाँ पे हमारी भैंसें वगैरह बंधती है, मतलब जो भी चीज़ है गांव से रिलेटेड वो सब डाल दूँ मैं। तो फिर बट मेरे फ़ोन में इतना स्टोरेज नहीं था। मेरा फ़ोन ये एक तरीके से बस इस फ़ोन से मुझे कॉलेज की अपडेट वगैरह मिलती रहती है और मैं वेब सीरीज़ देख लेता हूँ। मतलब मेरा फ़ोन उस लायक ही नहीं है कि मतलब जैसे मुझे कोई 4 मूवी अर्जेंट में डाउनलोड करनी है कहीं, मतलब वो रख के लेके चलूँ मैं अपनी 4 मूवी, कहीं जा रहा हूँ बाहर देखने के लिए, जैसे ट्रेन वगैरह में ट्रैवल कर लूँ, तो मेरा फ़ोन उस लायक भी नहीं बचा हुआ। तो फिर मैंने व्लॉग वगैरह शूट नहीं कर पाया गांव का। मेरे पास ये फ़ोन था तो मैं इसलिए व्लॉग वगैरह शूट नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे फ़ोन में स्टोरेज नहीं, मैंने आप लोगों को बताया। तो फिर नाना करके मेरे यूट्यूब चैनल पे 15 फरवरी से लगा 15 मार्च तक एक भी व्लॉग नहीं आया। मैं ये चीज़ आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुश्किल से मैंने ऐसा बताया 9 to 2 लोग ही मेरे साथ जुड़े हुए भी, और वो भी धीरे धीरे करके प्यार दिखा देते हैं, मतलब ब्लॉग वगैरह देख लेते हैं, एक आधा बंदा कमेंट कर देता है, और एक भाई है वो तो स्टोरी लगा देता है लव यू भाई। क्योंकि एक तो ये भाई जिसको मैंने एक भी बार नहीं बोला कि भाई मेरे इंस्टा पे स्टोरी वगैरह लगा दे, शेयर वगैरह कर दे, वो ऑटोमेटिकली ही लगा देता है। और एक भाई है वो दुनिया भर की स्नैप पे भेजते रहता है सबको कि भाई का ब्लॉग देखो वगैरह वगैरह करके। और मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं जिन को बोल रहा हूँ वो अपने आप समझ जाएंगे। और है मतलब सपोर्ट मिलता रहता है। हाँ, मैं कहाँ जा रहा था और कहाँ गया। तो 1.5 महीने तक मेरे चैनल पे कोई ब्लॉग नहीं आया, और उसके बाद फिर मैं सोच रहा था कि मेरे दिल्ली आने की तैयारी बार कैंसिल हो रही थी। दो बार टिकट कराई, दोनों बार कैंसिल हो गई, और मतलब बहुत ही ज़्यादा वो हो गया, मतलब मैं दिल्ली आ ही नहीं पा रहा था। तो मैं 15 फरवरी को यहाँ से निकला था दिल्ली से, और मैं वहाँ से रिटर्न आया हूँ 18 या 19 मार्च को मैं वहाँ से रिटर्न आया हूँ। नाना करके मैं 1 महीना, शायद 1 महीना 4-5 दिन या 6 दिन जो रह कर आया हूँ वो रह कर आया हूँ। तो मैं इसके चक्कर से ब्लॉग वगैरह भी नहीं डाल पाया। और कुछ भाई मेरे से पूछ रहे थे कि भाई तू ब्लॉग वगैरह नहीं डाल रहा, क्या हुआ, कब डालेगा। तो मैंने बोला कि भाई ऐसे दिक्कत है, तो मैं भी ना ब्लॉग बना पा रहा हूँ ना डाल पा रहा हूँ। क्योंकि 1-2 भाई मेरे से पूछ रहे थे कि तू ब्लॉग बना रहा है गाँव में, ये वो, तो मैंने बोला कि मैं ब्लॉग नहीं बना रहा गाँव में, और मैं ब्लॉग वगैरह जैसे कि बना ही नहीं पा रहा था। और उसके बाद मैं दिल्ली रिटर्न आया, तो मेरी 1.5 महीने तक जिम भी मिस रही, कि तो मेरी बॉडी से सब उतर चुका था सब। वो तब मैं 3-4 दिनों से जिम जा रहा हूँ, तो तब जाके हल्का फुल्का छुपा लो भाई, तो तब जाकर ये हल्का फुल्का दिख रहा है हाथ वगैरह। मैं एकदम जंगली बन चुका था, ये पूरी दाढ़ी आ चुकी थी, मतलब ये एकदम वैसी वाली दाढ़ी आ चुकी थी। अगर मेरे को स्क्रीनशॉट ही मिल जाएगा तो ये रहा मेरा स्क्रीनशॉट, देखो कैसे हुई थी मेरी कंडीशन। और अब देखो फिर मैं इनसे इतना तंग आ चुका था ना कि मैंने आगे क्लीन शेव भी रख ली। और ये लगा कैसे रही है फटाफट कमेंट में बता देना। तो इसीलिए मैं अपने चैनल में ब्लॉग वगैरह नहीं डाल पा रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि यार मुझे ये चीज़ें बतानी चाहिए लोगों को, क्योंकि मेरे चैनल पे 92 लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, और नाना करके भी 92 में से मुश्किल से 2 से 3 लोग तो अननोन होंगे यार, जिन्हें मैं जानता नहीं। अगर एक लोग भी अननोन है तो वो मेरे लिए 100 के बराबर है इस टाइम पर। क्योंकि भाई जो अभी वो वाला पेज चल रहा है कि बंदे ना तुम्हारी वीडियो देखते हैं ऐसे ऊपर स्क्रॉल कर देते, और उसमें से भी कम से कम 100 150 बंदे टाइम निकाल कर मेरा व्लॉग देख रहे थे। तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू भाई मैं आप लोगों से। तो फिर मैं इसलिए ब्लॉग वगैरह नहीं डाल पा रहा था। अब जैसा कि अब ब्लॉग में कंटिन्यू रहेंगे, अब किसी प्रकार की कुछ वो नहीं होगी, कुछ रुकावट नहीं आएगी।
अब स्टिल जैसे पहले ही हर हफ्ते में 2 ब्लॉग आते थे, 3 ब्लॉग आते थे, मैं डालता था। अब मैं वैसे ही परमानेंट रखूँगा, रेगुलर रखूँगा। बट फिर अब तो फिर मेरे आज का ब्लॉग का स्टार्ट करने का पर्पस यही था कि फैमिली में इमरजेंसी थी, इसलिए ब्लॉग वगैरह डाल पा रहा था। और हाँ, जिन दिनों मेरे नाना को ऑपरेशन हो, उन्हीं दिनों मेरे एक दोस्त के दादाजी एक्सपायर हो गए। और वो अंकल इतने बढ़िया थे, क्या बताऊँ मैं, कि वही अंकल मेरे को एक थोड़ा समझदार समझते थे कि बाहर वालों में से। क्योंकि जब मैंने ब्लॉग वगैरह चलाना स्टार्ट करा ना, तो वो अंकल को न्यूज़ देखने का बहुत शौक था। तो वो आज तक वगैरह देखते रहते थे यूट्यूब पर, स्मार्ट टीवी में। तो किस दिन मेरे दोस्त ने सब्सक्राइब कर रखा है मेरा यूट्यूब अकाउंट अपने स्मार्ट टीवी में। तो किसी दिन ना वो टक 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 करते 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 आ गए, मेरी वीडियो पर आ गए। तो मुझे ऐसे बोल रहे, अपने मतलब अपने लड़कियों को ऐसे बोल रहे, ये तो उसका लड़का लग रहा है ना। अबे यार, कि ये तो उसका लड़का लग रहा है ना। तो उसने बोला हाँ ये उसी का लड़का है। तो फिर इसके दादा बोल रहे, ये तो मीडिया में लग गया कि ये मीडिया वाला बन गया क्या, सही है तो समाचार बता रहा है सबको। वो उसके दादा उसको बोल रहा है जा बेटा तू भी लग जा। वो कह रहा 15 लाख रुपए लगते हैं। फिर उसके दादा चुप हो गए, कह रहा हटा दे इसकी वीडियो अपनी देखनी। बहुत गुड इंसान थे वो। बट उनकी भी एज हो गई थी। जिन दिनों मेरे नाना की सर्जरी वगैरह चल रही थी हॉस्पिटल में, उसी के 2 दिन पहले उनकी भी सर्जरी हुई थी। उनका काफ़ी बड़ा ऑपरेशन था, तो उन्हें कुछ हेल्थ इश्यूज पहले से भी थे। तो बट वो रिकवर नहीं कर पाए। बट कोई नहीं, होता है। और हाँ, ये हाथ की चोट, ये आप लोग सोच रहे हो कि मैंने फैशन में बांध रखा है वीडियो बनाने के चक्कर से। मैंने फैशन में नहीं बांध रखा। मैं पिछले 15 दिनों से डेली रात को सोते वक्त अपने राइट हैंड पे गर्म पट्टी ही बांध कर सो रहा हूँ। क्योंकि मेरा जो राइट हैंड का थंब है ना, वो जब मैं बता रहा हूँ कि मैं गाँव में था, तो यह अंगूठा यहाँ टच हो गया था, ऐसे करके यूँ पूरा ही फ्लैट हो गया था ऐसे करके। तो उस वक्त तो कुछ हुआ नहीं, क्योंकि हम उछल कूद में व्यस्त थे। फिर जब मैं वापसी दिल्ली आया तो तब भी कुछ नहीं हुआ। तो एक दिन में क्या हुआ, ऐसे करके सो गया, इसी अंगूठे के बल पूरा सोए रहा कम से कम 3-4 घंटे। तो जब सुबह उठकर देखा तो ये पूरा अंगूठे का अपना करे हिले ही ना, ऐसे करके ऐसे ही ना हो। तो धीरे धीरे करके अभी भी इसके अंदर का दर्द गया नहीं, इसके अंदर का दर्द है। तो फिर मैं धीरे धीरे करके अब इससे भी रिकवर कर रहा हूँ। मैं जिम जाने लग गया, तो उससे भी थोड़ी बहुत ठीक नहीं हो पा रही, क्योंकि इसमें वेट वगैरह लिफ्ट करना पड़ता है जिम के अंदर। और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि इसका एक्सरे कराना पड़ जाएगा मेरे को, क्योंकि इसका दर्द नहीं जा रहा। एक टाइम तक जाता है, फिर उससे नीचे नहीं जा पाता, ये दर्द उससे नीचे नहीं जा पाता। फिर वहीं से वापसी पुश हो जाता दर्द, बैक आ जाता सारा के सारा दर्द। चाहे मैं जितना ही क्यों ना इस पर वो कर लूँ कि गर्म पट्टी बांध लूँ या फिर मूव वगैरह लगा लूँ, तो इसलिए नहीं आ पाता, इसलिए ठीक ही नहीं हो पा रही है। तो मुझे 92 भाई है मेरे, अब यार दोस्त है, जो भी है कुछ भी कह लो, कि ज़बरदस्ती फ़ोन पकड़ के सब्सक्राइब करवाया मैंने नहीं। मैंने एक भी सब्सक्राइबर ज़बरदस्ती फ़ोन पकड़ के नहीं कराया, चाहे वो कोई मेरा जिगरी क्यों ना हो। बस मैं अपना यूट्यूब पे स्टोरी लगाता हूँ कि भाई इसको लाइक वगैरह, शेयर भी नहीं करता मैं किसी को कि भाई मेरी वीडियो देखो। ज़बरदस्ती किसी को भेजता भी नहीं कि भाई मेरी वीडियो देखो, कमेंट करो, ये करो। मैं बेशक अपनी इंस्टा पे 4 बार स्टोरी लगा लूँगा, 5 बार स्टोरी लगा लूँगा, बट मैं किसी को ये नहीं बोलता कि भाई मेरी स्टोरी शेयर कर दो, मेंशन कर दो, आगे शेयर कर दो, कुछ नहीं बोलता मैं। 1-2 भाई है जो समझदार है, समझदार क्या यार, भाईचारा देखो दिल से होता है ना, कि मतलब कि हाँ तू मेरा भाई है बोल देने से भाई नहीं होता, कि मतलब कुछ एफर्ट्स भी लगाने पड़ते हैं। देखो तुम हमारे लिए इतने से लगाओ तो हम तुम्हारे लिए इतना लगा देंगे एफर्ट्स। तो फिर मैं जैसे कि बताया, एक भाई है, एक दोस्त है, भाई है, कुछ भी कह लो यार, कि मतलब वो इंस्टा पे बिना बोले स्टोरी शेयर कर देता है कि भाई का ब्लॉग जाकर देखो। एक भाई है वो एनी टाइम बोलता है कि भाई हम तेरे साथ है, तेरे को जो करना है कर, तेरे को माइक चाहिए मैं ला कर दूंगा, ये गिम्बल चाहिए मैं ला कर दूंगा, ये कुछ भी चाहिए मैं ला कर दूंगा। मतलब कि हाँ, जितना उससे होता है ना उतना वो बोलता रहता है। वो ऐसी बात नहीं कि वो बोलते रहता करेगा नहीं। अब मैं इसको जानता हूँ, जब उस पर होगा ना करने लायक, बेशक वो 2% करे, 3% करे, पर वो करेगा जरूर। और कुछ भाई है मतलब कि जो मतलब नोटिफिकेशन जाते देख लेते, चाहे वो अपने काम पर हो, काम पे से घर आ रहे हो, बस में धक्के खाते खाते आ रहे हो, चाहे जैसे भी आ रहे हो,
कुछ वो भी देख लेते हैं। और मैं बोलता भी नहीं कोई आगे से कि यार जाके ब्लॉग देख ले मेरा, जिनसे मुझे उम्मीद है कि हाँ ये मेरा ब्लॉग देख लेंगे, जिनसे मुझे उम्मीद है कि यार ये मेरा ब्लॉग देख लेंगे, कि मतलब मेरे पेट पीछे बुराई नहीं करेंगे, कि खिल्ली नहीं बनाएंगे आपस में, तो मैं उन्हें बोलता हूँ कि भाई जाके मेरा ब्लॉग देख लियो। और जिनसे एकदम भाई वाला बॉन्ड है, उन्हें बोलते ही नहीं कि भाई ये मेरा ये वाला ब्लॉग जाके देख लियो, क्योंकि मुझे उनसे एक्सपेक्टेशंस है कि वो लोग देख रहे होंगे मेरा ब्लॉग। बेशक उनके पास पूरे दिन के डेली रूटीन में टाइम नहीं है कि यहाँ जाते हैं वहाँ जाते हैं, बेशक रात को सोने से 10 मिनट पहले मेरा ब्लॉग देख लेते होंगे वो, मुझे इतना है, ट्रस्ट है। और बाकी क्या पता ना भी देखते हो भाई, क्योंकि यूट्यूब पे व्यूज़ वगैरह का पता नहीं चलता कि कौन को तुम्हारी चीज़ देख रहा हो, कौन को नहीं देख रहा। तो इसी के चलते मैं बस इंस्टा पे स्टोरी शेयर कर देता हूँ, 1 बार ही कर दूंगा, 2 बार ही कर दूंगा, 3 बार ही कर दूंगा, मैं 5 बार भी कर दूंगा अपनी इंस्टा पे स्टोरी, मतलब कि जैसे तैसे करके लगा दूंगा, क्लिक हेयर वॉच नाउ, ये स्पिन अवे, मतलब लिंक पे लिख करके बंदा लालच में टैप करता है देख ही लेता है। तो इसी के चलते मैं स्टोरी वगैरह भी डाल देता हूँ इंस्टा पे, बेशक 2-3 बार डालूँ, 4 बार डालूँ, 5 बार ही डालूँ स्टोरी, तो मैं स्टोरी वगैरह सब डाल देता हूँ। और उससे यार रिस्पॉन्स भी अच्छा मिलता है, ये नहीं बोलूँगा कि नहीं मिलता, रिस्पॉन्स भी अच्छा मिलता है और सही है, वो नाम किसी को शेयर करता। और यही है कि यार जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, जल्दी से फटाफट करके मेरे 100 सब्सक्राइबर्स करवा दो। और तो और यार जो वीडियो, मैं ये नहीं बोल रहा कि सारी वीडियो शेयर करो अपने दोस्तों, जो वीडियो आपको अच्छी लगती है, जो वीडियो से आप अपने आप को हमसे या मुझसे रिलेट कर पाते हो, वो आगे अपने दोस्तों को फॉरवर्ड मारो। ये नहीं बोल रहा कि सब मारो, जो अच्छी लगती है वही मारो, क्योंकि जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है आप भी तो वही देखोगे, क्योंकि सारी वीडियो एक से नहीं होती है और हर दिन एक सा नहीं होता, किसी दिन कोई वीडियो उछल जाती है, किसी दिन कोई वीडियो दब जाती है। और मेरी जो वीडियो उछलती है 100-150 प्लस व्यूज़ आते हैं उस वीडियो के अंदर, और जो वीडियो दब गई तो उसके अंदर 50 व्यूज़ भी आने मुश्किल हो जाते हैं। तो फिर यही कह रहा था कि फटाफट से अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो जाके सब्सक्राइब कर लो। और बस यही बात करनी थी आप लोगों से कि ये है वो है, नहीं पता कि मैंने ये वाली वीडियो कैसे शूट करी है, कि मतलब मैंने बातों को मिक्सअप करा है, कैसे करा है, क्या करा है। तो अब इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींच के इस वीडियो का यही एंड करते हैं। पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, अगर आपका मन करे तो कर देना, नहीं करना करे तो मत करना, एज योर विश है ये। तो भाई स्ट्रगल दिखाऊँ जो मैंने वीडियो शूट करी है, कितने मिनट की करी है, शायद 15-16 मिनट की जो भी मैंने वीडियो शूट करी है, उसका स्ट्रगल दिखाऊँ, कैसे दिखाऊँ। ये रहा मेरा ट्राइपॉड, और देखो तो कैसे बैठा हुआ था, ईंटें लगा करके इन स्टैम्पर की बाल्टी इसके ऊपर बैठा हुआ था। ये मैंने टोकरी उठा करके ऐसे रखी, फिर इसके ऊपर ये रखा, और उसकी तो कहानी मैं बता ही चुका हूँ। पड़ोसी के छत से बोरीली इसके ऊपर गमला रखा। चलो भाइयों, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये फाइनल वाला बाय बाय। चलो भाई, और फटाफट कमेंट में ज़रूर करना कि ये क्लीन शेप वाला लुक लगा कैसा रहा है, और फैट हटा लूँगा तो और अच्छा लगेगा। बाय बाय।